कौवों के पड़ोस में एक चिड़ियों का परिवार रहता था। बेबो चिड़िया अपने पति कुकू चिड़िया के साथ रहती थी। चिड़ियों का वो परिवार बहुत खुश था क्योंकि बेबो चिड़िया ने बहुत समय के बाद एक अंडा दिया था। बेबो बेबो, मुझे लग रहा है कि आज मैं खुले आसमान में बहुत ऊंचा उड़ रहा हूँ। आज मेरा मन बहुत खुश है। कुकू, आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ। अंडे के आ जाने से हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ गई हैं। हाँ बेबो, अंडे के आने से हमारा जीवन खुशियों से भर गया है। जब इस अंडे से हमारी बेटी निकल आएगी तो हमारा घोंसला खुशियों से भर जाएगा। नहीं नहीं कुकू, इस अंडे से तो बेटा ही निकलेगा। आप कैसे कह सकते हो कि इस अंडे से बेटी निकलेगी? क्योंकि बेबो, मेरा मन कह रहा है कि इस अंडे में बेटी ही है और मुझे वैसे भी पहली बेटी ही चाहिए। बेटियां हमेशा अपने बाप से ज्यादा प्यार करती हैं। नहीं नहीं कुकू, तुम्हें गलत लग रहा है। इस अंडे से तो बेटा ही निकलेगा क्योंकि मुझे तुम जैसा ही एक सुंदर सा बेटा चाहिए। वो चिड़ियों का परिवार इस तरह बैठा अपने घोंसले में बातें कर रहा था जबकि गोरी कवि उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ची 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 ची। कालू, तुमने गलत जगह घोंसला बनाया है। ये चिड़िया सारी रात हमें सोने नहीं देती। देखो, इतनी रात हो गई है लेकिन इनकी चोंच बंद होने को नहीं आती। एक अंडा ही तो दिया है, सुबह से शाम हो गई लेकिन इनकी खुशियाँ मनाने का समय खत्म हो ही नहीं रहा। गौरी, तुम क्यों जल रही हो? वैसे भी तुम्हें पता है कुकू के घर बहुत समय के बाद अंडा आया है, इसी कारण वो बहुत खुश है। कालू कालू, तुम उन चिड़ियों के परिवार का साथ देना बंद करो। ऐसा न हो कि मैं अपना गुस्सा तुम पर निकाल दूं। अगले दिन कुकू जल्दी से भोजन की खोज कर वापस अपने घोंसले में आ जाता है। बेबो बेबो, क्या मुझे आने में देर तो नहीं होगी? अंडे से बच्चा बाहर तो नहीं आया? नहीं नहीं कुकू जी, अभी तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं आया। थोड़ा समय और लगेगा। तभी अंडा टूटता है और उसमें से एक छोटी सी नन्ही सी परी चिड़िया बाहर आती है जिसे देखकर बेबू और कुकू चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पापा पापा, देखो मैं आ गई। मम्मा, मैं आपसे नाराज हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मेरी प्यारी बेटी, मुझसे क्यों नाराज? कि हमको बेटी नहीं बेटा चाहिए, इस कारण मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ अपने पापा की बेटी हूँ। मेरी प्यारी गुड़िया, आज तो तुम्हारा नाम गुड़िया है। तुम बिल्कुल एक गुड़िया की तरह सुंदर हो। फिर गुड़िया अपने पापा के पंखों में लिपट जाती है। गुड़िया, अपनी मम्मा को क्षमा कर दो। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। मम्मा भी आपसे उतना ही प्यार करती है जितना आपके पापा। गौरी, आज ये इतना शोर क्यों हो रहा है? मुझे नींद आ रही है। जाके उन चिड़ियों के परिवार को खामोश करवा दो। कालू कालू, आज वो परिवार चूचू करने से बाज नहीं आएगा क्योंकि आज उनके घोंसले में एक छोटा सा मेहमान आया है, जिस कारण आज वो अपनी चूंच बंद नहीं करेंगे। गौरी, जाकर उन्हें समझाओ। कल जाकर मुझे भोजन की खोज के लिए भी जाना है और वो उनका बच्चा हमेशा उन्हीं के साथ रहेगा। उन्हें कहो चुपचाप सो जाएं। फिर गोरी कवि गुस्से से बेबो चिड़िया के पास जाती। ओए मनोज, छोटी चिड़िया, चुपचाप सो जाओ। हमें नींद आ रही है, आधी रात हो गई है लेकिन तुम लोगों की चोंच बंद होने का नाम नहीं ले रही। ये बच्चा तुम्हारे पास ही रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। गौरी, तुम चिंता मत करो, तुम जाकर सो जाओ। अब तुम्हें हमारी आवाज नहीं आएगी। फिर गोरी कवि गुस्से से वापस अपने घोंसले में आ जाती है। अब मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इनकी चींची की आवाज मेरे घोंसले तक कभी नहीं आएगी। सुबह होते ही गोरी कवि सीधा माही चील के पास जाती है। चील्डी, मैं आपके लिए एक खबर लेकर आई हूँ। गोरी, अगर कोई अच्छी खबर है तो जल्दी सुनाओ, मैं बहुत भूखी हूँ। ऐसा ना हो कि मैं अपना गुस्सा तुम पर निकाल दूँ। चील्डी, मुझे पता है कि आपको छोटे पक्षियों का मांस खाना बहुत पसंद है। चिड़िया के घर एक छोटा सा बच्चा हुआ है, आप जाकर वो खा लो। गोरी, बहुत समय के बाद तुम एक अच्छी खबर लेकर आई हो। आज ही जाकर मैं उस चिड़िया के बच्चे को खा लूंगी। हाँ चिल्ली, जल्दी से जाइए, आप उस चिड़िया के बच्चे को खा लीजिए। वैसे भी वो दोनों पति पत्नी भोजन की खोज के लिए गए होंगे और वो बच्चा घोंसले में अकेला ही होगा। दूसरी तरफ बेबो चिड़िया अपने पति कुकू चिड़िया के साथ भोजन की खोज के लिए जा रहे थे कि रास्ते में बेबो चिड़िया रुक जाती है। गुड़िया के पापा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा करती हैं कि गुड़िया को अपने साथ भोजन की खोज के लिए ले जाते हैं। गुड़िया की मम्मा, मन तो मेरा भी बहुत घबरा रहा है। गुड़िया को इस तरह अकेले घोंसले में छोड़कर जाने को मन नहीं कर रहा, लेकिन वो अभी बहुत छोटी है। हम उसे भोजन की खोज के लिए साथ कैसे लेकर जाएंगे? गुड़िया के पापा, आप चिंता मत करो, हम उसे फूलों की टोकरी में बिठाकर अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है बेबो, जाकर तुम गुड़िया को ले आओ। बेबो चिड़िया जल्दी से वापस अपने घोंसले में आती है।
फिर बेबो चिड़िया अपनी बेटी को एक फूलों वाली टोकरी में बिठाकर अपने साथ ले जाती है। माही चील बड़े गुस्से से उड़ती हुई बेबो चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। जब माही चील बेबो चिड़िया के घोंसले तक पहुंचती है तो उसका घोंसला खाली देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी उसकी नजर साथ वाले घोंसले में पड़ती है जहाँ गोरी कौवे का बेटा जग्गू कौवा बैठा हुआ था। इस कौवे ने मुझे गलत खबर दी है, इस घोंसले में तो कोई बच्चा है ही नहीं, वो कौवे का बच्चा बैठा हुआ है। वैसे भी भूख तो बहुत लग रही है, चाहे वो चिड़िया का बच्चा हो या कौवे का। ऐसा करती हूँ उस कौवे के बच्चे को खा लेती हूँ। ऐसा कहकर माही चील जल्दी से गोरी कौवे के घोंसले में चली जाती है। आज बहुत समय के बाद मुझे मांस खाने को मिलेगा। चील दी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं एक कौवा हूँ और चील कौवे को नहीं खाती। चील कौवे को नहीं खाती मुझे पता है, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। भूख लग रही हो तो पता नहीं चलता कि मांस चिड़िया का है या कौवे का, स्वाद एक सा ही होता है। ऐसा कहकर माही चील जग्गू को मारकर खा जाती है। गुगल कबूतर ये सब कुछ होता हुआ देख लेता है। वो जल्दी से गोरी कौवे के पास जाता है। गोरी गजब हो गया, माही चील ने तुम्हारे बेटे जग्गू को खा लिया है। गुगलू, ये तुम क्या कह रहे हो? माही चील तो चिड़िया की बेटी गुड़िया को खाने के लिए गई थी, वो मेरे बेटे जग्गू को कैसे खा सकती है? गोरी कौवे रोती हुई जल्दी से वापस अपने घोंसले में आती है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोरी कौवे अपने घोंसले में बैठकर रोने लगती है। गोरी, क्या हुआ? अब तुम क्यों रो रही हो? वैसे भी तुम चिड़िया के घर को बर्बाद करने के लिए चली थी, अपना ही घर बर्बाद कर बैठी। तुम्हारे ही कारण आज हमारा बेटा जग्गू हमारे साथ नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कालू जी, ये सब कुछ मैंने ही किया है। मैं अपने बेटे की कातिल हूँ। ये सब मेरे कारण हुआ है। इस तरह गोरी कौवे को अपने किए की सजा मिलती है। अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आप खुद उस गड्ढे में गिर सकते हैं। और दूसरी तरफ चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। रात का वक्त था। गुड़िया अपने घोंसले में बैठी सूखा दाना खा रही थी, जबकि उसकी बड़ी बहन बड़े मज़े से स्वादिष्ट पकवान खा रही थी। गुड़िया, देखो मम्मा ने आज मेरे लिए कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है, लेकिन तुम्हें आज फिर सूखा दाना ही मिला। हाँ, क्योंकि मम्मा मुझसे नाराज थी। आज मुझसे कोई कपड़ा नहीं बिका। मैंने जंगल में बहुत कोशिश की, लेकिन किसी पक्षी ने भी मुझसे कपड़े नहीं खरीदे, जिस कारण मम्मा बहुत नाराज थी। उन्होंने मुझे खाने के लिए सूखा दाना दिया है। खाओ सूखा दाना। सूखा दाना तो मेरे हलक से नीचे ही नहीं जाता। सूखा दाना खाने के बाद गुड़िया एक पुराने से कमरे में चली जाती है और सोने की कोशिश करती है। वो रोते हुए अपनी मम्मा को याद करने लगती है। मम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये नई वाली मम्मा बहुत दुष्ट है। वो सारा दिन मुझसे काम करवाती है और खाने में मुझे हमेशा सूखा दाना देती है, जबकि आप मुझे कभी सूखा दाना खाने के लिए नहीं देती थी। आप मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बनाती थी, जबकि ये मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं देती। गुड़िया रोते रोते अपने घोंसले में सो जाती है। जंगल में सुबह हो जाती है। सुबह का वक्त था। गुड़िया अपने घोंसले में बैठी कुछ किताबों पर पढ़ रही थी, जब उसकी सुतेली मम्मा आ जाती है। ये क्या बकवास पढ़ रही हो तुम? किताबें पढ़कर क्या मिलेगा? जाओ जाकर झाड़ू लगाओ और बर्तन धो। मम्मा प्लीज थोड़ा सा पढ़ने दे, ये मेरे सपने हैं। मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी ऑफिसर बनूं। सपने? गुर्बत के घर में सपने नहीं देखे जाते। मम्मा थोड़ी देर मुझे पढ़ने दे, फिर मैं घर का काम करकर काम के लिए चली जाऊंगी। आप चिंता मत करो। हाँ, ये हर रोज के ड्रामे हैं। वो एक सूट भी तुम बेचकर नहीं आती। अगर आज तुमने एक सूट भी ना बेचा तो घर आने की जहमत मत करना। फिर गोरी चिड़िया आगे बढ़ती है और गुड़िया की किताबें छीनकर बाहर ले जाती है। मम्मा प्लीज मेरी किताबें मुझे वापस दे दे। मैं सारे काम कर दूंगी। आज के बाद आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक गुड़िया जल्दी से अपनी मम्मा के पीछे जाती है। गोरी चिड़िया शहर में जाकर किताबों को आग लगा देती है। नहीं, ये मेरी मेहनत थी, मेरे सपने। कालू कौवा दूर पेड़ पर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। खड़ा होकर हंसने लगता है। अच्छी माँ है, सपनों को आग लगा दी, हकीकत दिखा दी। अब रोना धोना बंद करो और जंगल में जाकर
कपड़े बेचो। अगर आज तुमने एक सूट भी ना बेचा तो इस घर में आने की जहमत मत करना। फिर गुड़िया रोते हुए कपड़ों की टोकरी उठाती है और जंगल में बेचने के लिए चली जाती है। गुड़िया एक पेड़ के नीचे बैठकर कपड़े बेचने लगती है। तभी वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। जग्गू कौवा गुड़िया को बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है। गुड़िया, तुम आज भी जंगल में कपड़े बेच रही हो। ये कपड़े बहुत गंदे हैं। जंगल का कोई भी पक्षी ये नहीं खरीदेगा। जग्गू, तुम मुझे तंग मत करो, यहाँ से जाओ, मुझे कपड़े बेचने दो। आज मुझे ये कपड़े बेचकर घर जाना है। ये कपड़े कोई नहीं खरीदेगा। ऐसे कहकर जग्गू उन कपड़ों को आग लगा देता है और गुड़िया रोने लगती है। दुष्ट, तुम बहुत दुष्ट हो। तुमने कपड़ा को आग क्यों लगा दी? मेरी मम्मा मुझे बहुत मारेगी। फिर गुड़िया रोते हुए वापस अपने घर आ जाती है। तुम इतनी जल्दी घर वापस आ गई? क्या सभी कपड़े बिक गए? नहीं नहीं मम्मा, कपड़े नहीं बिके। जग्गू कौवे ने कपड़ों को आग लगा दी। ये सुनते ही गोरी चिड़िया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और झाड़ू उठाकर गुड़िया को मारने लगती है। दफा हो जा तुम मेरे घर से। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। मैं तुम्हारा बोझ और नहीं उठा सकती। जैसे तुम्हारी माँ मर गई थी, अब तुम भी कहीं जाकर मर जाओ। ऐसा कहकर गोरी चिड़िया गुड़िया को घर से निकाल देती है। एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी बहुत तेज बारिश आना शुरू हो जाती है। तेज बारिश में मैं बाहर नहीं दिख सकती। वहाँ थोड़ी दूर एक गुफा है। ऐसा करती हूँ, उस गुफा में जाकर बैठ जाती हूँ जब तक बारिश थम नहीं जाती। ऐसा सोचकर गुड़िया उस गुफा के अंदर चली जाती है। मम्मा मम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। गुड़िया ऐसे बैठे रो रही थी कि तभी वहाँ एक मेघ परी आ जाती है। गुड़िया, ऐसे मत रो। मैं तुम्हारी मम्मा की दोस्त हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। क्या आप मेघ परी हो? हाँ, मैं एक मेघ परी हूँ। मुझे मम्मा ने बताया था कि आप मेरी सहायता करेंगी। हाँ गुड़िया, मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। मुझे सब पता है। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बना दिया है जहाँ तुम खुशी खुशी अपना जीवन गुजार सकती हो। और ये एक जादुई मशीन है जो खुद ब खुद तुम्हें सुंदर कपड़े सिलाई कर देगी, जिसे तुम जंगल में बेचकर अपना जीवन गुजार सकती हो। धन्यवाद, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। गुड़िया, तुम एक बहुत अच्छी चिड़िया की बेटी हो, तो मैं तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करूँगी। गुड़िया खुशी खुशी उस घर के अंदर चली जाती है। वहाँ खाने के लिए बहुत सारा भोजन था। गुड़िया बहुत दिनों के बाद पेट भर कर खाना खाती है और लेट कर सो जाती है। अगले दिन वो जंगल में कपड़े बेचने के लिए चली जाती है। जंगल के सभी पक्षियों को उसके कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। फिर इसी तरह गुड़िया खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है। आप लोगों को ये कहानी पसंद आए, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मम्मी, मैं बोर हो रहा हूँ। सब दोस्त पहाड़ों पर जा रहे हैं और कोई झील पर, और हाँ घर में। तो फिर घोंसला क्या है? 5 स्टार होटल। कुकू मेरी जान, तुम देखोगे हम यहाँ घर में ऐसी छुट्टियाँ मनाएंगे कि पहाड़ वाले भी हमसे जलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और हम उन्हें कहेंगे छुट्टियाँ घर में, मजा 1000 में। फिर पापा चिड़ा दरख्तों की शाखों में रस्सियाँ बांधकर एक छोटा सा कैंप टेंट लगाने लगते हैं। पापा को कैंप टेंट लगाते हुए देखकर कुकू भी वहाँ आ जाता है। ये रहा हमारा पहाड़ी टेंट। फर्क बस इतना है कि नीचे मच्छर है, बर्फ नहीं। बर्फ की जगह मच्छर, ये कैसा है लग्जरी हॉलीडे पापा। कुकू, VIP टेंट, वेरी इजी प्लेस। मामा चिड़िया जल्दी से स्वादिष्ट पकवान बना लेती है। ये रहा ठंडा ठंडा फलूदा। गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा फलूदा खाने का भी अपना मजा है। कोको की नाराजगी फौरन से खत्म हो जाएगी। तो चलो जल्दी से तुम दोनों हमें एक सुंदर सी पेंटिंग बना कर दिखाओ। जो पेंटिंग बनाएगा उसे मिलेगा ठंडा ठंडा फलूदा। लेकिन मम्मा, पेंटिंग में बनाना क्या है? पेंटिंग में तुम लोग बनाओगे अपना छुट्टियों का सपना। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी पेंटिंग करने लगती हैं। तो कोको ने पेंट किया है बर्फ का किला और नीचे लिखा है स्कूल जोन। क्योंकि पापा छुट्टियाँ इसीलिए होती हैं। और गुड़िया, तुमने कितनी सुंदर पेंटिंग की है। मुझे विश्वास नहीं आता कि तुम इतनी सुंदर पेंटिंग करती हो। अच्छा बस बस बस, पेंटिंग बहुत हो गई। अब शाम होने वाली है। अब है स्टोरी और फन टाइम। फिर वो सब जल्दी से कूल टेंट के अंदर चले जाते हैं। पापा, आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाएंगे? आज की कहानी है गर्म मौसम में बर्फ का जिन। फिर पापा चिड़ा जल्दी से अपने बच्चों को गर्म का मौसम और बर्फ के जिन की कहानी सुनाने लगता है।
स्टोरी टाइम खत्म और अब है डांस पार्टी। पक्का हिलाओ, खुशियाँ खिलाओ। ये मम्मा, ये छुट्टियां तो असल में कूल हैं, कूल। पापा आप सही कहते हैं, असल छुट्टियाँ वो होती हैं जो दिल से मनाई जाती। हाँ बच्चों, अगर फैमिली साथ हो तो हर घोंसला हेवन लगता है। हो पार्टी ऑन, छुट्टियां घर में भी। बच्चों याद रखो, जहाँ दिल खुश हो वहाँ ही असली छुट्टियाँ होती हैं। इसलिए घर में भी मजे करो, हंसी से भरपूर हर दिन। जंगल के यूनिवर्सिटी में गर्मी अपने अरूज पर थी, जहाँ पक्षी थकन और बोरियत का शिकार थे। वहाँ रहते थे 3 दोस्त। मिट्ठू नौजवान तोता, जल्दी पुरजोश हो जाने वाला हकीकत पसंद तोता जो हर काम में फायदा देखता। बेबो चिड़िया, प्रैक्टिकल और वेरी क्रिएटिव। कालू कौवा, जो निहायत रहमदिल और सब पक्षियों की सहायता करने वाला तजर्बेकार परिंदा। वहाँ बेबो चिड़िया अपने दोस्तों को यूनिवर्सिटी में ढूंढ रही थी। बेबो चिड़िया को अपने दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठे हुए नजर आते हैं। बेबो चिड़िया जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाती है। तुम दोनों यहाँ बैठे हुए हो और मैं तुम दोनों को पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढ कर आई हूँ। बेबो, आज यूनिवर्सिटी में बहुत गर्मी है। गर्मी के कारण कहीं जाने को मन नहीं कर रहा था, इसी कारण हम दोनों इस पेड़ के नीचे बैठ गए। हाँ, यूनिवर्सिटी में आज बहुत गर्मी है, बहुत भूख लग रही है। चलो हम मिलकर कुछ खा लेते हैं। नहीं बेबो, आज खाने का मन नहीं कर रहा। मन तो कुछ ठंडी चीज को कर रहा है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में कोई ठंडी चीज मिलती ही नहीं। अगले दिन बेबो चिड़िया बड़ी खुशी खुशी अपने दोस्तों के पास जाती है। कल तुम दोनों कह रहे थे ना कि गर्मी में ठंडा ठंडा कुछ पीने को मन करता है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ ठंडा पीने को मिलता ही नहीं। मैं सोच रही थी क्यों ना हम यूनिवर्सिटी में नींबू पानी का स्टॉल लगा लें। नींबू पानी? बेबो, मैंने अपने जीवन में कभी नींबू पानी के बारे में नहीं सुना। क्या वो स्वादिष्ट होता है? हाँ मिठू, गर्मियों में नींबू पानी बहुत स्वादिष्ट लगता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मा गर्मियों में मुझे नींबू पानी बना कर देती थी। मुझे नींबू पानी पीना बहुत पसंद था। बेबो, ये तो बहुत अच्छा है। नींबू पानी वाला स्टॉल लगा लो, कुछ क्रिएटिव बिजनेस लगाओ, कुछ मजा। मैं सहमत नहीं हूँ। और फायदा, लोग सिर्फ मजे के लिए आएंगे और हम क्या कमाएंगे? मिट्ठू की बात सुनकर सभी पक्षी खामोश हो जाते हैं। वाइब बनाने का होता है, कभी कभी फायदा सिर्फ पैसे का नहीं होता मिठू। ठीक है बेबो, अगर तुमने सोच लिया तो मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा। मुझे पता है कि हमें ताज़ा और अच्छे नींबू कहाँ से मिलेंगे। मैं तुम्हें नींबू ढूंढ कर ला देता हूँ। मिठू, ये तो वाकई में बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम जाकर नींबू ढूंढ लो, मैं स्टॉल लगाने की तैयारी करती हूँ। मिट्ठू जल्दी से नींबू ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। मिट्ठू जल्दी से ढेर सारे नींबू तोड़ लेता है। ये देखिए ताज़ा नींबू। इस नींबू से बनाएगी बेबो चिड़िया स्वादिष्ट और ठंडा ठंडा नींबू पानी। मिट्ठू जल्दी से वो नींबू लेकर वापस यूनिवर्सिटी में आ जाता है। फिर बेबो चिड़िया यूनिवर्सिटी में नींबू पानी वाला स्टॉल खोल लेती है। बेबो चिड़िया, तुम यूनिवर्सिटी में क्या बेच रही हो? गुगल कबूतर, ये नींबू पानी है, गर्मी का तोड़। ठंडा ठंडा नींबू पानी क्या तुम पियोगे? हाँ बेबो, एक गिलास तुम मुझे नींबू पानी पिला दो, मुझे वैसे भी बहुत गर्मी लग रही है। फिर बेबो चिड़िया एक गिलास नींबू पानी गूगल कबूतर को दे देती है। गूगल कबूतर बड़े मजे से नींबू पानी पीने लगता है। बेबो, ये जूस तो बहुत स्वादिष्ट था। आज से पहले मैंने इतना स्वादिष्ट जूस कभी नहीं पी। यूनिवर्सिटी के सभी पक्षियों को बेबो चिड़िया के पंखों से बना हुआ नींबू पानी बहुत ज्यादा पसंद आता। वो बेबो चिड़िया के स्टोर पर आकर नींबू पानी पीते और बेबो चिड़िया के पंखों की तारीफ करते। एक दिन यूनिवर्सिटी का मौसम बदल जाता है और हर तरफ काली घटाएं छा जाती हैं और बारिश आना शुरू हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बारिश के कारण चीनी सारी खराब हो गई है। अब मैं ज्यादा देर तक नींबू पानी नहीं बेच पाऊंगी। बेबो चिड़िया निराश होकर जल्दी से अपने दोस्त मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू, बारिश के कारण मेरा स्टोर मुकम्मल तौर पर खराब हो गया है। 2 दिन में खत्म। एंथोसिज्म, बस यही था सारा। शायद मैंने ही एक झूठा ख्वाब दिखाया। चीनी चप चाप भीगी जैसे कि वो नींबू चटनी है। तभी वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। क्या हुआ? तुम दोनों इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कालू यार, अब तुमसे क्या छुपाना। बारिश के कारण बेबो चिड़िया का स्टॉल खराब हो गया है और अब मैं शायद कभी अपना स्टॉल नहीं चला पाऊंगी। मैंने सोचा था कि सबकी सहायता करूंगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। बेबो, ये तो इतनी बड़ी बातें हैं। मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक हल है। फिर कालू कौवा बेबो चिड़िया को एक छाता देता है और एक शहद की बोतल।
बेबो, ये है तुम्हारी समस्या का समाधान। यह छाता तुम्हें बारिश से बचाएगा और ये शहद तुम चीनी की जगह इस्तेमाल कर सकती हो, जो तुम्हारे नींबू पानी को और स्वादिष्ट बना देगा। अब तुम दोनों जाकर अपना स्टॉल खोलो, सभी पक्षी तुम दोनों का इंतजार कर रहे होंगे। बेबो चिड़िया फिर से अपना नींबू पानी वाला स्टॉल खोल लेती है। यूनिवर्सिटी के सभी पक्षी बड़े मजे से नींबू पानी पीने लगते हैं और बारिश का आनंद भी लेते हैं। मिठू, ये सिर्फ शरबत नहीं है, ये हमारी कहानी है। कुछ ख्वाब बिखरते हैं ताकि बेहतर चीज बनाई जा सके। हाँ बेबो, गर्मी हो या बारिश, नींबू तराश हो या मीठी, अगर नीयत सच्ची हो तो शरबत हमेशा खास ही बनते हैं।